पीसेस इन शॉर्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है ज्ञान वापी पर एएसआई की रिपोर्ट। सबसे पहले जानते हैं ये हालिया खबरों में क्यों है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद के निर्माण से पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। इसी को ध्यान में रखते हुए वाराणसी जिला अदालत ने आदेश दिया कि एएसआई द्वारा किए गए ज्ञान वापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। चलिए अब देखते हैं रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु। एएसआई ने अपने सर्वेक्षण के दौरान संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में कुल 34 शिलालेखों का अध्ययन और विश्लेषण किया। इनमें से कुछ शिलालेख 3 शताब्दियों से अधिक समय से इस स्थान पर आने वाले तीर्थयात्रियों द्वारा अरबी और फारसी भाषा में उत्कीर्ण हैं। शिलालेखों में संरक्षित जानकारी से तीर्थयात्रियों की 4 प्रकार की गतिविधियों पर ध्यान दिया जा सकता है। देवता को प्रणाम करना 5 शिलालेख, किसी पवित्र कार्य को करने का सटीक स्वरूप स्पष्ट नहीं है 3 शिलालेख, दीपक जलाने की व्यवस्था करना 1 शिलालेख, एक सतत दीपक जलाना 1 शिलालेख। रिपोर्ट यह भी कहती है कि शिलालेख व्यक्तिगत नामों के बारे में जानकारी का भंडार प्रदान करते हैं। इसमें लिखा है कि कुल 14 व्यक्तिगत नामों की पहचान की गई है, जिनमें सजल्ला, आर्यवती, सुंभाजी, सोनाजी, मल्लाना भटलू, नारायण भटलू आदि शामिल हैं। साथ ही देवताओं के 3 नाम जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर का भी उल्लेख किया गया है। महामुक्ति मंडप शब्द का उल्लेख 3 शिलालेखों में किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिव के प्रसिद्ध निवास के अस्तित्व को स्थापित करने में मदद करता है, जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। एएसआई के बारे में, यह राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। इसकी स्थापना 1861 में एएसआई के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। गौरतलब है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है। एएसआई संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों एवं अवशेषों का रखरखाव करना है। इसके अतिरिक्त प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार यह देश में सभी पुरातत्वीय गतिविधियों को विनियमित करता है। यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी विनियमित करता है। वर्तमान में यह पूरे देश में 3675 से अधिक केंद्रीय संरक्षित स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण की देखभाल कर रहा है। इसके अधिकार क्षेत्र में 44 स्थल संग्रहालय हैं। चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 1866 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। 2. इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों एवं अवशेषों का रखरखाव करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।